तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं थ्योरम नंबर 6.5 का हम रिजल्ट बता देते हैं। ये क्या कहती है रिजल्ट? ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी आपके दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ये आपके दो ट्रायंगल दिए गए हैं और इसमें ये कहता है कि यदि इसमें कोई वन एंगल इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल का वन एंगल इक्वल है वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब दूसरे ट्रायंगल का फिर से अनदर एंगल वन एंगल, ठीक है, मतलब एंगल पी। अब ये कहता है एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, मतलब वो साइड, कौन सी साइड? एक तो ए बी साइड और एक ए सी साइड, पी क्यू और पी आर, मतलब वो वाली साइडें जिन्होंने इस एंगल को इंक्लूड किया हुआ है इस तरीके से। तो इन्होंने ए बी और ए सी जो साइड है वो हमारी इन साइडों ने इस एंगल को क्या किया हुआ है? इंक्लूड किया हुआ है। इंक्लूड का मतलब इनको संभाला हुआ है या घेरा हुआ है, ठीक है, घेरा हुआ है। अच्छा, अगर इन साइडों का रेशो मतलब ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर, इनका जो रेशो है अगर वो इक्वल आ जाता है और तो हमारा दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे फ्रेंड्स? वो हो जाएंगे हमारे सिमिलर हो जाएंगे फिर से, ठीक है। कहना क्या चाहता है ये? पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है आपको? गिवन है कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। ऑल्सो यहाँ से क्या बनेगा रिजल्ट कि भाई अगर इनकी साइडों का रेशो ए बी पी क्यू इक्वल हो जाता है ए सी और पी आर के, ए बी और पी क्यू का रेशो इक्वल हो जाता है ए सी और पी आर का रेशो। देखिए मैंने इनको रीड करने का तरीका, मैंने इस बार इनको इस तरीके से रीड किया है, इधर की साइड आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से मैंने रीड किया है। देयरफॉर या सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, वो ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। यही हमें रिजल्ट इसमें दिया गया था, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम जो हमने थ्योरम पढ़ी है ये इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो हमने इससे पहले भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन किया था, है ना, जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कह दिए गए थे। उसमें कंडीशन क्या थी फ्रेंड? उसमें कंडीशन ये थी कि ये साइड और ये साइड पैरेलल थी। तो सिंपल सा था कि ये एंगल इसके अल्टरनेट, अगर अल्टरनेट की बात करें तो ये एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाता था और इस तरीके से था वो। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो साइड हैं वो हमारी पैरेलल नहीं दी गई है, ठीक है। तो कंपैरिजन, अच्छा ये तो है, ये तो फिक्स है कि ये जो ओ है ये तो मिड में ही आना है कहीं ना कहीं, है ना। ये तो ओ दोनों में क्या है? दोनों में क्या है? कॉमन है ना। ओ इधर इस वाले ट्रायंगल में भी है वर्टेक्स और ओ वर्टेक्स हमारा दूसरे वाले ट्रायंगल्स में भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले तो स्टेप मैंने क्या बताया फ्रेंड्स? गिवन आता है। तो पहले तो हम वो सब रिजल्ट लिख लेंगे जो हमारे गिवन में से हैं, जो निकलेंगे गिवन में से निकलेंगे। तो गिवन में क्या है हमारा? ये है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप देखें ओ ए इंटू ओ बी, मतलब इसका और इसका जो प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? ओ सी और ओ डी के, ठीक है ना। तो अब हम इसको करते क्या हैं? हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि वन, मैं इसको देखिए, मैं इसको ना अपॉन में ला रहा हूँ, किसी एक को मुझे अपॉन में लाना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से लाना पड़ेगा कि इस तरीके से लाना पड़ेगा कि वन साइड तो इस वाले ट्रायंगल की हो, वन साइड इस वाले ट्रायंगल की हो और वन साइड इस वाले ट्रायंगल की हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ओ डी को लाता हूँ, वो कहते हैं ना रेशो, साइडों का रेशो क्या होना चाहिए हमारा? साइडों का रेशो क्या होना चाहिए? सिमिलर, मतलब इक्वल आना चाहिए। साइड जो, जैसे हमने यहाँ से क्या पढ़ा था कि ये इस साइड का रेशो मतलब इसका और इसका ए बी और पी क्यू, इसका रेशियो किसके इक्वल आना चाहिए? ए सी और पी आर का रेशियो। अब हमें कहीं, अच्छा आप ये नोट कर रहे होंगे कि वन साइड अगर हमने यहाँ से इस ट्रायंगल के लिए है तो
पी क्यू जो साइड है अपॉन में वो दूसरे वाले ट्रायंगल की है, तो इसलिए हमें ये जो ओ ए है, हमें एक तो दिया गया है ओ सी और एक दिया गया है ओ डी। अगर हम ओ डी को अपॉन में लाते हैं, इसके अपॉन में लाते हैं, तो आपको ये दिख गया होगा कि ये तो इसी ट्रायंगल की साइड है, तो इसलिए हमें करना क्या होगा, गिवन कि गिवन में पहले ओ ए इंटू ओ बी इक्वल है ओ सी इंटू ओ डी, ओ डी, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से क्या रिजल्ट बना, ओ ए अपॉन में ओ सी, मतलब एक साइड इसकी ट्रायंगल की हो गई और एक साइड हमारी इस वाली ट्रायंगल की हो गई। अब यहाँ पर क्या है, ओ डी रह गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा ओ बी, ठीक है। अब आपको ये दिख गया होगा कि ओ ए साइड और ओ सी साइड, अब आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ओ तो हमारा कॉमन है और ए की कंपैरिजन किससे की गई है, हमारी सी से। आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ए की कंपैरिजन हमारी सी से की गई है, ठीक है। और ओ डी इसकी कंपैरिजन किससे की गई है, ओ बी से। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए बी ए मतलब ए की कंपैरिजन वैसे पी से करते हैं तो पी क्यू, है ना, इसी तरीके से ए बी पी क्यू, मतलब बी की कंपैरिजन किससे करते हैं हम, क्यू से ना। इसी तरीके से यहाँ से हमें पता लगेगा ओ ए और ओ सी मतलब ए की कंपैरिजन किससे की गई है, हमारी सी से की गई है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा साइडों का रेशियो। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि ये जो साइड जो है ना, ये वाली साइड कौन सी है, ओ ए और ओ डी। अच्छा, इनके बीच में एक एंगल है हमारा, ये वाला एंगल। इससे क्या पता लग रहा है हमारा, क्या पता लग रहा है, अगर मैंने कहा था एक रिजल्ट हमने ये पढ़ा था 9th क्लास में कि अगर कोई दो साइड हमारी इस तरीके से क्रॉस इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो एंगल आते हैं इसमें, है ना, ये जो एंगल आएंगे, ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। तो also एंगल AOD, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। अच्छा, कौन BOC कह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि ए की कंपैरिजन हमें सी से करनी है, इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमारी, एंगल COB। अब आपको दिख गया होगा रीजन क्या आएगा यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हमारा इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर अच्छा, यहाँ से दिख गया होगा आपको कि इस एंगल को इन दोनों साइडों ने क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, और यहीं से हमारा रिजल्ट था। अगर एक एंगल इक्वल हो जाए, ये हो चुका है, और इन साइडों का रेशो, कौन सी साइडों का रेशो, जिन साइडों ने उस एंगल को इंक्लूड किया हुआ है, अगर उनका रेशो भी अगर इक्वल आ जाता है, तो हमारे दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, हमारे सिमिलर हो जाते हैं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर कि ट्रायंगल AOD वो सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल COP। कौन सा रूल लग गया यहाँ पर, बाई SAS, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो क्या समझ में आया कि एंगल जो होना चाहिए वो हमारा इन साइडों के मिड में होना चाहिए, तभी ये हमारा रिजल्ट प्रूफ होगा, है ना। सो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसने कहा था कि एंगल ए को हमें किसके इक्वल दिखाना है, सी के इक्वल दिखाना है। तो हम यहाँ से रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं, अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर हमारे क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे मैंने आपको हैंड से भी बताया था कि इसके मिडिल फिंगर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है ना, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब आमने सामने, जिससे हम तुलना कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, एंड एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, है ना, ये आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जब हम 9th क्लास में, तो वहाँ पर CPCT लिख देते, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है।
तो वो इक्वल हो जाते हैं, यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।